अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज बात करते हैं इस चचा की। तो चलिए बताते हैं आपको ये चचा है कौन। तो ये वो चचा हैं जिनको लगता है कि बस एक यही सच्चे मुसलमान हैं, बाकी सब तो एवं ही हैं। इन चचा को ये लगता है कि जो बीजेपी के तलवे चाटते हैं बस वही एक सच्चा मुसलमान है, बाकी सब एवं ही हैं। ये वो चचा है जिनको हिजाब से दिक्कत है। ये वो चचा है जो द कश्मीर फाइल्स देखकर कश्मीरी पंडितों का तो दर्द इनको दिखता है, पर वहाँ मुसलमानों के साथ जो क्या हुआ था वो इनको पता नहीं है, और पता है भी तो उसका दर्द नहीं है। ठीक है। अब बात आ रही है कि जलूसबाजी भी हो रही है और बहुत मैंने भी सुना कि ये जख्म को फिर से कुरेद रही है या जख्म हरे कर रही है। अरे यार, ये जख्म ढके कब थे? ये जख्म ठीक कब हुए थे जो ये हरे कर रही है? ये जख्मों को हरा नहीं कर रही है। ये इस पिक्चर ने सिर्फ दुनिया का ध्यान उस जख्म की तरफ किया है। इतने सालों से कश्मीरी पंडितों के ऊपर ध्यान नहीं गया और एकदम से ही कश्मीरी पंडितों का जख्म दिखने लग गया। वाह, चलो मान लिया कि ये मूवी द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के ऊपर ध्यान देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो क्या वो पंडित अपने घर पहुंच गए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस फिल्म को प्रमोट करते, इस फिल्म का प्रमोशन करते हैं, तो क्या उनके प्रमोशन करने से वो कश्मीरी पंडित अपने घर को पहुंच गए, उनको उनका हक मिल गया? सिर्फ फिल्म बना देने से नहीं होता है। उनके लिए तुम्हारे दिल में दर्द है तो उनको घर पहुंचाओ, तब माना जाएगा। ये फिल्म बनाकर ये दंगा भड़काने से राष्ट्रवादी नहीं बन सकते हो तुम, या फिर ये फिल्म बनाने से तुमको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे दिल के अंदर कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत दर्द भरा हुआ है। पहले उनको घर पहुंचाओ, तब अपना दर्द साबित करना, तब माना जाएगा। हाँ, क्या जिस समाज के दिल में चोर है, दाढ़ी में तिनका है, जो वो कह रहे हैं कि ये पिक्चर रिश्ते खराब कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है, ये वही आदमी बोलता है जिसके दिल में चोर होता है और वो सच्चाई को ब्रशिंग अंडर द कारपेट छुपाना चाहता है। तो भैया, अगर कोई भाईचारे की बात करता है, अगर कोई कहता है कि इस मूवी से हमारा भाईचारा खराब हो रहा है, या किसी भी तरह की भाईचारे की बात करता है, तो भैया उसके दिल में चोर है। उसके दिल में चोर है। और क्या कहते हैं, अगर ऐसी फालतू सी मूवी देखकर अगर कोई दंगा भड़कता है तो भैया वो सच्चा देशभक्त है, उसके दिल में फिर कोई चोर नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, सुन रहे हो इन चाचा की बात? क्या कहें अब, आगे सुनो। अमेरिका ने जापान पर दो दो एटम बम मार दिए। एक एटम बम के बाद वेट भी नहीं करा सरेंडर का, और दूसरा नागासाकी पर मार दिया। सैकड़ों पिक्चरें इस पर बनी हैं। कोई इस पर रिश्ता जापान और अमेरिका का खराब नहीं हुआ। जापान और अमेरिका आर द बेस्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रेंड्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। ओ चचा, वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बुक से इतिहास समझते हैं। वो पढ़ के इतिहास समझते हैं, ना कि किसी फालतू की मूवी को देखकर, जिस मूवी में उलट फेर एक तरफा सच्चाई दिखाई गई हो, वैसी मूवी को देखकर वो इतिहास नहीं समझते, वो बुक पढ़कर इतिहास समझते हैं। और तुम्हारे जैसे अंधभक्त तो बुक को ही गलत बताते हैं। एक पहली बात तो अंधभक्तों का बुक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और अगर जिसका नाता है, जैसे आप खुद को ही देख लो, जिसका बुक से नाता है वो बुक को ही गलत बताते हैं। भैया बुक में जो लिखा है वो गलत है, बाकी जो मूवी दिखाई जा रही है वो भले ही उलट फेर करके दिखाई जा रही हो वो सही है, वो हकीकत है, बाकी बुक में जो लिखा है वो गलत है। समझे कुछ? जितना जवान यूज़ करता हो थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ कर लिया करो। सिर्फ जवान यूज़ करने से नहीं हो जाता है, जवान की जगह दिमाग यूज़ करो। जो ये लोग बोल रहे हैं कि ये पिक्चर, और हर मूवी में कुछ कहीं कम दिखाया जाता है, कुछ ज्यादा दिखाया जाता है, कहीं डायरेक्टर कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेता है। अब हर पिक्चर बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं बन सकती। कुल मिला के मूल संदेश क्या है यह देखा जाता है कि कुल मिला के जो दिखाया जा रहा है वो घटनाएं हुई थी। कितनी सत्य थी कितनी असत्य थी वो अलग विषय है, पर कुल मिला के यहां ऐसी घटनाएं हुई थी। मतलब चित्त भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? माना कि पूरी पिक्चर डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं बनती, मानते हैं इस बात को, थोड़ी उलट फेर होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम पूरा ही उलट करके दिखाओ, एक तरफा ही दिखाओ। गलत है ना? और ये कौन सी बात हो गई कि क्या कहते हैं, थोड़ा सत्य थोड़ा असत्य नहीं? तो तुम क्या करोगे? तुम एक फिल्म की आड़ में तुम लोगों को झूठ दिखाओगे, तुम नफरत परोसोगे, और क्या कहते हैं, जनता चुपचाप अगर उस चीज़ को देखती है, उस चीज़ को सहती है तो ठीक है। अगर उसका विरोध कर देती है, अगर वो चीज़ गलत है उसका विरोध कर देती है, उस पर सवाल उठा देती है, तो भैया वो सच्चा मुसलमान ही नहीं है तुम्हारे हिसाब से। अच्छा, एक पैर कब्र में लटका हुआ है तुम्हारा। नमाज कुरान करो, इस सब में ना पढ़ो, ना पढ़ो, इस सब में बेहतर होगा।
चाहते ही नहीं कि कश्मीरी हिंदू वापस कश्मीर पहुंचे। तो यह पिक्चर कोई जख्म हरे नहीं कर रही है। मुस्लिमों पे उंगली उठाने से पहले अपने आका से पूछ कि वो अभी तक कश्मीरी पंडितों को उनके घर क्यों नहीं पहुंचा पाए, उनका हक क्यों नहीं दिला पाए। क्यों? क्योंकि कहा गया था कि कश्मीर से 370 हटा देंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, है ना? और 370 हटा भी दिया गया। क्या ठीक हुआ अभी तक? हुँ? कुछ भी तो नहीं। तो मुस्लिमों पे उंगली उठाने से पहले जरा अपने आका, अपने बाप से पूछ कि अभी तक क्यों नहीं कश्मीरी पंडित अपने घर पहुंचे हैं। ये सवाल अपने बाप से करेगा, अपने आका से करेगा, तभी ठीक रहेगा। मुस्लिमों को बदनाम करने की ना ज़रूरत नहीं है। और बेहतर ये होगा कि तू अपना नाम बदल ले, क्योंकि तू भी एक इस्लाम में ना दीमक है। तू भी एक इस्लाम के अंदर दीमक है, एक कचरा है तू मुस्लिम धर्म में। समझा कुछ?